अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हर्बल पाउडर समझ लीजिए या फिर एक फक्की समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मिरेकल वाली चीज़, जादुई चीज़ शेयर करने के लिए लाई हूँ जो कि हर तरीक़े के पेट के अमराज ले लीजिए या कोलेस्ट्रॉल ले लें, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। चाहे आपका मैदा कमज़ोर हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, किसी भी तरीक़े से ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर बताने जाऊँ तो मेरे ख़्याल में एक वीडियो कम पड़ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप पूरी वीडियो देखेंगे आप लोगों को ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आप लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है और हर किसी को ये इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन के अंदर। एक छोटी चमची इसको यूज़ करने से इसके कितने बेशुमार फ़ायदे हम उठा सकते हैं। तो ये मैंने बनाई थी अपने घर के लिए, तो सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, तो किसी को भला हो जाए या किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो जो मैं पहुँचा दूँ। तो इसके लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है कोलोसिंथ, जिसे इंग्लिश में कोलोसिंथ कहते हैं और अरबी में हंज़ल कहते हैं, और बिटर एप्पल के नाम से भी ये मशहूर है, और पंजाबी में इसको तुम्मा कहते हैं। तो कुड़तुम्बा के नाम से ये पंसार की दुकान पे भी मिल जाता है, और वैसे आयुर्वेद की लैंग्वेज में इसको इंद्रायण भी कहते हैं। बहुत आसानी से मिलने वाला, आप इसको फल समझ लीजिए, फ्रूट समझ लीजिए या जड़ी बूटी समझ लीजिए। बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा, लेकिन शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसके फ़ायदों का पता है और इसका अचार भी डलता है, मुरब्बा भी बनता है। हालांकि ये बहुत कड़वा होता है, लेकिन जिनको इसकी अफादियत का पता है उन्होंने कोई ना कोई तरीक़ा अपना ही लिया है इसको अपने रूटीन में, अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए। कोई मुरब्बा बना के खा रहा है, कोई अचार बना के खाता है, कोई इसको, हालांकि ये कड़वा होता है, इसकी तासीर भी गर्म होती है, खुश्क होती है, लेकिन इसके फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए इसको इस्तेमाल करने के तरीक़े ढूंढ लिए हैं लोगों ने। तो इसको मैंने इसके नाम तो आपको बता ही दिए। अब चलें इसके बेनिफिट्स की तरफ अगर हम चलें तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ये बेइंतहा कड़वा होता है और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पौधे के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसकी जड़ें, इसकी टहनियाँ, इसकी हर चीज़, इसका फल इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट के कीड़ों के लिए बेहद मुफीद है ये, और मैदे के तमाम अमराज के लिए मुफीद है। चाहे मैदा कमज़ोर हो, ये बहुत कड़वा होता है, यहाँ तक कि अगर आप इसको, जब ये कच्चा होता है तो अगर आप इस पे पैर मसलें तो आपकी ज़ुबान तक कड़वी हो जाए। तो जब मैं इसको कूट रही थी तब भी मुझे कड़वाहट मेरे मुंह में महसूस हो रही थी। ये मैदे को तक़वियत देता है, और अगर पेट में कीड़े होते हैं तो ये डीवॉर्मिंग कर देता है, पेट के कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। फ़ालिज और लकवे में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ये खुश्क भी इस्तेमाल होता है और कच्चा भी इस्तेमाल होता है, और ये खुश्क आसानी से पंसार की दुकान पे या हर्बल स्टोर पे मिल जाता है। जल्दी बीमारियों के लिए भी ये बहुत मुफीद है, और जैसे पेट में मरोड़ पैदा करता है। इसका ये होता है कि ज़ाहिर जिस तरह आंतों की जब ये सफाई पे आता है कि जब ये आंतें साफ़ करता है तो थोड़ी बहुत पेट में मरोड़ पैदा होती है, क्योंकि ये बिल्कुल आंतों को, मैदे को बिल्कुल साफ़ कर देता है। जिनको बलगम का मसला होता है कि बलगम का इखराज वग़ैरह, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प आउट करता है। इसके बीज भी अलग से बहुत इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी बहुत ही अफादियत है। तो इसकी बेशुमार फ़ायदे हैं। एक बेज़रर सा छोटा सा, बिल्कुल तरबूज और खरबूजे की तरह होता है। ये पेड़ में नहीं, ये बेल में लगता है। शुरू में ये हरे रंग का होता है और बाद में ये सूखने के बाद ऐसा जर्दी माइल और ऐसा जर्द कलर का हो जाता है, और बहुत ही सस्ता, आसानी से मिलने वाला, बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी समझ लीजिए या फल समझ लीजिए। ये हर किसी के लिए, हर पेशेंट के लिए, हर बीमारी के लिए बहुत मुफीद है। दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ अगर मैं आऊँ तो वो है अजवाइन। अजवाइन से हम सभी फेमिलियर हैं, हम सबके घरों में अजवाइन इस्तेमाल की जाती है, कोई खानों में डलती है, सब्ज़ियों में डलती है। लेकिन क्यों डलती है? इसकी अफादियत की वजह से डलती है, सिर्फ़ टेस्ट की वजह से नहीं।
हम इनको अजवाइन को उन चीज़ों में शामिल करते हैं, उन सब्ज़ियों में डालते हैं जिससे गैस या बादीपन बनने का ख़तरा होता है, और उसमें अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सब्ज़ी खाने से हमारे पेट में गैस ना हो, बादीपन ना हो। तो सबसे पहले तो अजवाइन को हम री और बादी के हिसाब से ही जानते हैं। मोटापे का ख़ात्मा करती है, बेइंतहा मुफ़ीद है मोटापे को ख़त्म करने में। कब्ज़ के लिए बहुत मुफ़ीद है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करती है। किसी भी किस्म की गैस हो, आपके कहीं फंस जाए, वो भी ये रिलीज़ करती है। तेज़ाबियत में बहुत फ़ायदेमंद है। मैदे के तमाम अमराज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिगर के जो वर्किंग होती है उसको ये बेहतरीन प्रमोट करती है, जिगर को बेहतर करती है। आसाबी कमज़ोरी के अंदर भी बहुत हेल्प आउट करती है, उसको भी दूर करती है। जी मत ला रहा हो तो भी बहुत अच्छी है। हिचकी, पेट की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे की पथरी, जल्द साफ़ होती है, बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट अगर मैं आऊँ तो काला नमक। काला नमक भी हम लोग सब इससे फेमिलियर है, हम सब के घरों में काला नमक इस्तेमाल भी होता है और बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। ये भी ब्लोटिंग और एसिडिटी को, मतलब ये हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, उसको ये ख़त्म करता है। आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, बदहज़मी के लिए बहुत अच्छा है। खाने की ज़्यादती हो गई हो तो एक चुटकी नमक खा लें तो, जैसे डकारें आ रही हों, आपने ज़्यादा खा लिया हो, कब्ज़ हो उसमें बहुत बेहतरीन है। बलगमी अमराज़ हो उसमें बहुत बेहतरीन है। स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर, यहाँ तक के बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये हर चीज़ के टेस्ट को इम्प्रूव करता है। हम इसको फ्रूट्स के साथ लगा के खाते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर करता है और आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए भी काला नमक बहुत फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ये क्योर करता है। और हमारे जो ये सांस के अमराज होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी ये हमें बहुत मदद करता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी स्टिमुलेट्स करता है, यानी खून का दौरानिया हमारा सही करता है। और अगर मसल क्रैम्प्स हो रहे हों कहीं पे, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। काला नमक सफ़ेद नमक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और लेकिन हम इसको सफ़ेद नमक की जगह इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक भी हो सके हमें काला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हर तरीके के, चाहे चूरन हो, चाहे हाजमे की गोलियां हो, काला नमक उसमें ज़रूर होता है इसकी अफादियत की वजह से। इसको बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैं कोड़तुम्बा लेकर आई थी सूखा हुआ, तो ये थोड़ा ऐसा इस शेप का होता है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा हावन दस्ते में यूँ करके चोट मार के इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट लूँगी। तो और उसके बाद फिर मैं इसको मिक्सी के अंदर या ग्राइंडर के अंदर, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उसमें ग्राइंड कर लूँगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको इसके अंदर कूट रही थी ताकि इसके जो छिलके हैं ये थोड़े छोटे छोटे पीसेस में आ जाए। फिर उसी के अंदर जो है मैंने इसको शिफ्ट करा अपनी मिक्सी के अंदर, उसमें मैंने डाली अजवाइन। और अजवाइन डालने के बाद हमें ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। फिर भी मैं आपको जो है बता दूंगी कि क्या चीज़ कितनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से बता दूंगी ताकि जो इसको बनाना चाहता है वो देख ले। और फिर डलेगा काला नमक। तो काला नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और बस फिर तीनों चीज़ें हमने डाल के इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर ली। और मिक्स करने के बाद एक पाउडर बन जाएगा। और पाउडर बनने के बाद आप वो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी अच्छे एयर टाइट जार के अंदर रख लीजिए। तो इसका जो प्रोपोर्शन है मैं फिर भी लिख दूंगी, बता दूं। अजवाइन जो है वो मैंने ली 1 पाव, कुड़तुम्बा 1 छिटाक और काला नमक 1 छिटाक। पीस कर फक्की बना लीजिए और इसको किसी भी वक्त, वैसे ज़्यादातर बेहतर होगा रात को सोते टाइम आप इसको 1 छोटी चमची इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा। हर चीज़ की एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन। और अगर आपको बेनिफिशियल लगी हो या अगर आप चाहते हो किसी को ये पहुंचाना किस तक, तो प्लीज़ शेयर करिएगा उनके साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।